एक सिर्फ मुसलमान मारा है हिंदू को, बाकी पूरे हिंदुस्तान में एक हफ्ते में जो हजारों मर्डर हुआ है, अभी उस्मानपुर दिल्ली में हुआ है, मरने वाला भी हिंदू, मारने वाला भी हिंदू, वहाँ भी चाकूबाजी हुई है। अभी पुरानी दिल्ली में आज हुआ है, रोज नए नए माने कांड हो रहे हैं, लेकिन बस एक मुसलमान ढूंढना चाहिए इसको। एक मुसलमान मिल गया, ये बाल की खाल खींच के इस्लाम, मुसलमान, मक्का, मदीना, मौलाना तो आतंकवादी, तो दाऊद, तो ISIS। वो बकरीद में उसको घर पर बुलाया, दोस्ती के नाम पर उसको बकरे की तरह हलाल कर दिया, मतलब बिल्कुल कुर्बानी को टारगेट किया जा रहा था और बुलाकर बकरे की तरह हलाल किया। पहला झूठ ये कि सूरिया का कत्ल जो है वो गली में हुआ, सड़क पर। मीडिया के एंकर्स ये कहते दिख रहे हैं कि अब तो मुसलमानों पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। अच्छा, तो अब खटीक पर कैसे भरोसा करेगा जिसने त्यागी की हत्या कर दी? और वही हिंदू दोस्ती में अगर मुसलमान का जहांगीरपुरी में हत्या कर दे तो उस पर कौन भरोसा करेगा? अरे भैया, वो तो पूरे भारत को चाहते हैं मुल्ला मुक्त बनाना। अरे मार कौन रहा हिंदू को? कब मारा, कहाँ मारा? अरे एक मार, फिर वही बात, एक मार दिया तो मदरसे ट्रेनिंग, मदरसे लाखों करोड़ों हैं। आपको कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है? पाठक को कहाँ से ट्रेनिंग मिली? गुप्ता को कहाँ से ट्रेनिंग मिली? खटीक को कहाँ से ट्रेनिंग मिली? ये भी तो पूछिए उनसे। सूर्य सनातनी को जो है मुसलमान ने बकरे की तरह हलाल कर दिया है। पता नहीं आप लोग क्यों इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मैं लगातार आज 5वां दिन है, बल्कि आज 6ठा दिन है, लगातार मैं बोल रहा हूँ कि ये नैरेटिव जो मीडिया के ज़रिए सेट किया गया है सरासर गलत है, बेबुनियाद है। ये सिर्फ इस्लाम और मुसलमान को निशाने पर लेने के लिए और उसकी छवि को, मुस्लिम सोसाइटी की छवि को बिगाड़ने के लिए किया गया। सूरिया का कत्ल हुआ, असद ने कत्ल किया, उनके असद के साथियों ने कत्ल किया, उसके बाप ने उसके लिए प्रेरित किया। ये सारी कहानी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें ये कहना कि उसको बुलाया और ये कहा देखो बकरा कैसे हलाल होता है और बुलाकर बकरे की तरह हलाल किया। पहला झूठ ये कि सूरिया का कत्ल जो है वो गली में हुआ, सड़क पर, घर के अंदर नहीं हुआ, और कुर्बानी घर के अंदर होता। तो पहला ये झूठ है। इस झूठ को लोग ख़त्म क्यों नहीं करते और आप लोग क्यों नहीं ख़त्म करते? क्यों ये सवाल बार बार करते हैं आप? जब पुलिस ये कह रही कि बाइक चलाने को लेकर जो झगड़ा था, हालांकि पुलिस सच नहीं कह रही है और बहुत सारी कहानियों पर पर्दा डाला जा रहा, लेकिन जो आखिरी कत्ल के वक्त मसला था वो सड़क पर गली में बाइक को लेकर था और गली में ही चाकूबाजी हुई है, गली में ही उसको मारा गया सूरिया को। तो जो सूरिया का बेदर्दी से कत्ल हुआ वो गली में हुआ, वो असद नाम के लड़के के ज़रिए हुआ, उसके साथियों के ज़रिए हुआ। ये बात सभी लोग तस्लीम करते हैं। असल असद कातिल था, ये भी हम तस्लीम करते हैं, सबको तस्लीम करना है। इसमें कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, ना नकौल की ज़रूरत नहीं। ये सच है कि उसने कत्ल किया, वो कातिल था। उसके बाप ने उसे उकसाया, ये बात भी बहुत हद तक सच है। लेकिन उसको इस तरह से घुमाकर आप अगर कहेंगे साहब कि वो बकरीद में उसको घर पर बुलाया, दोस्ती के नाम पर उसको बकरे की तरह हलाल कर दिया, मतलब बिल्कुल कुर्बानी को टारगेट किया जा रहा था। इस्लाम के उस पवित्र त्यौहार को, उस नेक अमल को कैसे टारगेट किया जाए? पहले तो आपने कुर्बानी से पहले देखा होगा जितने ये चिंटू पिंटू माने राइटिस्ट हैं, ये इन्होंने पहले वर्चुअल कुर्बानी करो, इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, गलियों में खून घूमता रहता है, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें होती रही। सरकार के द्वारा तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई, हमने उन पाबंदियों का स्वागत किया, सभी मुस्लिम रहनुमाओं ने स्वागत किया, सभी अइम्मा ने स्वागत किया, सभी माने जो मुसलमानों के मोहल्ले की रहनुमाई करने वाले थे उन्होंने भी स्वागत किया, और सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन की पाबंदी भी की गई, उस पर अमल भी किया गया। तो इनके पेट में दर्द हो गया कि पूरे मुल्क में शांतिपूर्वक बकरीद कैसे हो गया। अब उसी दरमियान में ये कमबख्त जो है सूरिया का कत्ल कर दिया असद ने। अब भाई ये नहीं, असद को मैं कह रहा हूँ, इस कमबख्त को
इसकी दोस्ती थी, दुश्मनी थी, इसका पंगा था, जो एंगल सारे आ रहे हैं, अलग अलग वीडियोज़ उस मोहल्ले से आ रहे हैं। बहुत सारे हिंदू नौजवान भी सच धीरे धीरे बोल रहे हैं मीडिया के सामने, ठीक है, लेकिन कुछ गिरोह कब्जा कर चुका वहाँ पर। सैकड़ों की तादाद में मुल्क के अलग अलग कोने से बिट्टू बजरंगी अंडाचोर जैसे लोग भी वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। वहाँ पर राइट विंग के यूट्यूबर्स डेरा डाले हुए हैं और वो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। मुस्लिम दाढ़ी वाले, टोपी वाले को पकड़ पकड़ के, मुस्लिम महिलाओं को पकड़ पकड़, अरे जब घटना पूरी दुनिया जान चुकी, जब कातिल का इनकाउंटर हो चुका, बचे हुए को जेल भेजा जा चुका, उसके घर पर जो है क्या कहते हैं बुलडोज करने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। आप क्या चाहते हो? क़यामत लाना चाहते हो क्या? परले लाना चाहते हो क्या? सब कुछ मलिया मेट करना चाहते हो क्या? एक कत्ल की मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है? जान के बदले जान, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, वो तो हो गया। फिर इस मसले को इतना लंबा चौड़ा करने की क्या ज़रूरत है? क्यों इस मुद्दे पर बार बार मीडिया जो है मैंने खबरें तैयार कर रही हैं? उसके एक एक एंगल को, फर्जी एंगल को निकाल निकाल कर मार्केट में डाला जा रहा, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरी हो, नफरत हो। मीडिया के एंकर्स ये कहते दिख रहे हैं कि अब तो मुसलमानों पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। अच्छा, तो अब खटीक पर कैसे भरोसा करेगा जिसने त्यागी की हत्या कर दी? और वही हिंदू दोस्ती में अगर मुसलमान का जहांगीरपुरी में हत्या कर दे तो उस पर कौन भरोसा करेगा? अरे भैया, ये घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो बदकिस्मती से हो जाता है। ये एक्सीडेंट इसको कहा जाता है। मतलब 7 मौत मांग रहे हैं ना, कह रहे हैं जो और 6 थे उनका भी एनकाउंटर हो। नहीं, पूरा मोहल्ला को इनकाउंटर कर दो ना। ये तो कह रहा है अभी बिट्टू बजरंगी के 2002 की तरह मैं करना चाहता हूँ। वो बिट्टू बजरंगी जिसकी अभी तक शादी नहीं हो पा रही, 1.5 लाख रुपया जिसका पानी में चला गया, रो रहा था बैठ के मेरा 1.5 लाख रुपया लूट लिया, लड़की भाग गई। बंदर जैसा चेहरा रखोगे तो भागेगी ना लड़की, लड़की देख के भाग गई उसको। अब उसका खुन्नस मुसलमान पे उतार रहा, ठीक है, बोल रहा 2002। और सरकार देखिए, पुलिस देखिए, 2002 की तरह जो है फिर कत्लेआम होना चाहिए, ये बिट्टू बजरंगी कह रहा है और पुलिस सुन रही है, कोई मुकदमा नहीं। एक और आया सन की, उसने कहा कि सरकार के बस का नहीं है, हमें छूट दे दो। यानी ये कौन सा गैंग है भाई, जो खुलेआम सड़कों पर नफरती बातें कर रहा है, धमका रहा है, उकसा रहा है, गरिया रहा है, प्रोवोक कर रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार की नज़र उस पर बिल्कुल नहीं है। सरकार ने खुले सांड की तरह इन लोगों को छोड़ दिया, जाओ नफरत फैलाओ, मेरा एजेंडा सेट कर दो, 2027 में हम इसी हिंदू मुस्लिम पर जीतना चाहते हैं। देश का सोना बिक गया, उस पर कोई टीवी चर्चा नहीं कर रही है। मालवीय नगर में 21 जानें चली गई, उस 21 जान के बदले कौन 21 जान देगा? पहले यह बताओ, उसका मुजरिम कौन है, किसकी वजह से ये मौत हुई? बोलेगा ये तो घटना है। अबे वो भी घटना, ये घटना ही कहा जाता। दुनिया में जितनी घटना घटती है उसको घटना ही कहा जाता, बढ़ना नहीं कहा जाता। घटना को ये बढ़ना बना रहा, बढ़ाओ और बढ़ाओ, उसको मारो, उसको मारो, सबको मारो। तो शिकोहाबाद में वो महिला रो रो कर कह रही कि पाठक को मेरे सामने पटक पटक के मारो, तो मारो, है हिम्मत तो उस पाठक को लाओ, सड़क पर पटक पटक के मारो, जिसने छोटे बच्चे को सड़क पर पटक पटक के मार दिया। प्यार मोहब्बत के चक्कर में उस पाठक पर कौन भरोसा करेगा? उससे अब कौन प्यार करेगा? पूरी पाठक बिरादरी से अब नफरत लोग करेंगे, अब कोई भरोसा नहीं। मीडिया की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये होता रहता है, इससे कहीं भरोसे में ठेस नहीं पहुँचता। अभी इलाहाबाद में एक गुप्ता समोसा वाले ने पूरे परिवार को मार दिया, अभी कल की बात है। तो अब गुप्ता समोसा वाले पे कौन भरोसा करेगा? अब उसका समोसा कौन खाएगा? अब गुप्ता हर बार हिंदू ही क्यों, हर बार हिंदू ही क्यों मार रहा? गुप्ता ही क्यों मार रहा? समोसा ही क्यों मार रहा? यार अजीब बेवकूफ़ी की बात। एक सिर्फ मुसलमान मारा है हिंदू को, बाकी पूरे हिंदुस्तान में एक हफ्ते में जो हज़ारों मर्डर हुआ है, अभी उस्मानपुर दिल्ली में हुआ है, मरने वाला भी हिंदू, मारने वाला भी हिंदू, वहाँ भी चाकूबाजी हुई है। अभी पुरानी दिल्ली में आज हुआ है, रोज़ नए नए मन कांड हो रहे हैं, लेकिन बस एक मुसलमान ढूंढना चाहिए इसको। एक मुसलमान मिल गया, ये बाल की खाल खींच के इस्लाम, मुसलमान, मक्का, मदीना, मौलाना तो आतंकवादी, तो दाऊद, तो ISIS,
पता नहीं क्या क्या, और सीरिया और ईरान और फिलिस्तीन और गाज़ा सब उठा के ले आते हैं। कितने ये बेवकूफ़ लोग हैं जो इस तरह की हरकत और इस तरह की बात करते हैं। अरे भाई, घटना रोज़ घट रही है, उस पर तो तुम्हारे मुंह में। डीएम ऑफिस में धरना चल रहा, एक बेहतरीन खिलाड़ी होनहार जो देश के लिए खेलता था, जो बेहतरीन खिलाड़ी था चिराग त्यागी, उस चिराग को बुझा दिया गया। उसके घर वाले वो 5 लाख रुपया जो सरकार ने आर्थिक मदद दिया था उसको वापस कर दिए, और उन्होंने मांग किया कि खून के बदले खून। मेरा दावा है वो नाक रगड़ के मर जाए, कभी भी उसका इनकाउंटर नहीं होगा, क्योंकि उस हो गया जो होना था, गिरफ्तार करके अंदर कर लिया गया उसको। अब वो अपना कोर्ट कचहरी जाएगा और जो होना होगा वो होगा। तो लोग आ रहे हैं खोड़ा में, कह रहे हैं मुल्ला मुक्त बना देंगे खोड़ा को। वो तो पूरे भारत को चाहते हैं मुल्ला मुक्त बनाना। जब सरकार खुद छूट देने लगेगी, जब सरकार खुद आंख बंद कर लेगी, जब सरकार खुद ही तकरीर में, जो सरकार के मुखिया हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि देखा हमने क्या किया खोड़ा में, ये योगी जी ने भी भाषण में कहा परसों, तो फिर तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए अब क्या होता है। क्या दोस्ती की आड़ में छुरी नहीं चलेगी? योगी जी ने कहा है दोस्ती की आड़ में। तो दोस्ती की आड़ में समोसा चलेगा? मैं योगी जी से पूछता हूँ, प्रयागराज में दोस्ती की आड़ में दौलत हड़पने के लिए समोसा में जहर मिलाकर समोसा बनाने वाले गुप्ता ने जो पूरे परिवार को साफ कर दिया, एक को नहीं पूरे 4 परिवार आदमी को, माँ बाप बेटी और बेटा, और चारों की लाशों से बदबू आ रही थी, तब जाकर पड़ोसी को पता चला। तो वो किसी भी गुप्ता जी से, समोसा बनाने वाले से कोई यकीन करेगा? उसका समोसा खाएगा? अब तो सारे गुप्ता के समोसा में जहर हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता। एक गुप्ता पागल हो सकता, 2 हो सकता, सारा गुप्ता नहीं हो सकता योगी जी, सारा खटिक नहीं हो सकता योगी जी, सारा क्या कहते हैं वो क्या शिकोहाबाद वाला जो है पाठक, सारा पाठक नहीं हो सकता। तो फिर सारा मुसलमान भी नहीं हो सकता, और अगर सारा मुसलमान मुजरिम हो सकता है तो देश बचेगा। फिर तो सारा पाठक भी मुजरिम हो जाएगा, सारा गुप्ता भी हो जाएगा, सारा चौहान भी हो जाएगा, सब खत्म ही हो जाएगा। मुसलमान दोस्ती के लायक नहीं है। अच्छा, योगी जी न करें दोस्ती, कोई किसी को दोस्ती करने के लिए कह रहा? हमारा तो दोस्त है, हमारे तो सैकड़ों हिंदू दोस्त हैं, सैकड़ों हैं, यहाँ भी हैं, गांव में भी हैं। हिंदू दोस्ती करने लायक है, लेकिन मुसलमान दोस्ती करने लायक। अरे फिर मैं उनके लायक हूँ, तभी तो वो हमसे दोस्ती किए हुए हैं। भाई मैं मुसलमान उस लायक हूँ, तभी तो सैकड़ों हिंदू हम पे भरोसा कर रहा, सैकड़ों हिंदू हमसे दोस्ती किए हुए हैं, सैकड़ों हिंदू से पारिवारिक हमारे संबंध हैं। कोरोना में हमने हिंदू भाइयों के लाश खुद अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। वो परिवार कहीं फंसा हुआ था लॉकडाउन में गोवा में, रिश्ता हमसे है तब न किया जी। मैं खुद यहाँ से राम मनोरैया से मिट्टी लेकर गया एम्बुलेंस से, और जाकर 70 फुटे पे किरारी में अंतिम संस्कार करवाया, खड़ा रहा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ, तब तक मैं नहीं हिला। तो बात तो ये आ रही है, अरे उनके कहने से दुनिया नहीं चलती है ना। तो उस पे भी ताला लग गया है, मदरसे पर भी ताला लगा, कोई बात, वो सब खुल जाएगा। ये देखो, हिंदुओं के कानों को खुश करने के लिए पहले सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के कान को खुश करती थी, नतीजा क्या हुआ? मुसलमान के हाथ में कटोरा आ गया। नतीजा सामने है, मुसलमान के हाथ में कटोरा आ गया। अब ये हिंदुओं के कानों को खुश कर रहे हैं, नतीजा यही होगा। पेपर लीक हुआ, कोई चर्चा नहीं। पेपर मुसलमान का लीक हुआ या हिंदू का लीक हुआ? पेपर किसका लीक हुआ? देश के सारे नौजवान थे उसमें, 90-95% तो हिंदू भाई ही होंगे उसमें। तो पेपर लीक पर तो अब बात होगी नहीं। CBSE में जो घोटाले हुए, जो उस पर कोई चर्चा होगी नहीं। ठीक है, सोना बिक गया, उस पर सोना किसका बिका? भाई देश का बिका। देश में 80% हिंदू भाई हैं, उनके मान सम्मान का सौदा हो गया। कंपनियां बिक रही हैं, सब कुछ बिक रहा है। फिर भी अगर मुल्ला को टाइट करके ट्रेनिंग मिलती है हिंदुओं को मारने की। अरे मार कौन रहा हिंदू को? कब मारा? कहाँ मारा? थोड़ा में नहीं मारा। अरे एक मार, फिर वही बात, एक मार दिया तो मदरसे ट्रेनिंग, मदरसे लाखों करोड़ों हैं। आपको कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है? पाठक को कहाँ से ट्रेनिंग मिली? गुप्ता को कहाँ से ट्रेनिंग मिली? खटिक को कहाँ से ट्रेनिंग मिली? ये भी तो पूछिए उनसे, इनको कहाँ से ट्रेनिंग मिली?
बिट्टू बजरंगी को कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है? वो किस मदरसे में गया था पढ़ने? वो तो पहले अंडा चोरी करता था। मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके पड़ोसियों ने कहा, वीडियो वायरल है। तो वो उसको ट्रेनिंग कहाँ मिली? जो काम धाम छोड़ के निकम्मा घूम रहा है चारों तरफ और हर जगह आग लगाना चाहता है। ये जितने घूम रहे हैं खोड़ा में अभी, जो वीडियो में खूब बयान दे रहे हैं और पुलिस जो अपने घेरे में रख के उसका बयान करवा रही है, इसको ट्रेनिंग कहाँ से मिली? बाकी जो इंसाफ दिलाना है ना सूर्य को। अच्छा, वो सूर्या को इंसाफ दिलाने आए। और जहांगीरपुरी में जो हत्या हुई, वो हत्यारे को ट्रेनिंग कहाँ से मिली? वो भी मदरसे में पढ़ रहा था क्या? जो 5 लोगों ने मिलकर हत्या जो की, पांचों बजरंग दल का बताया जा रहा है, जिसमें से अभी सौरभ की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। ये सौरभ ही नाम बताया था, उसकी गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हुई। तो ये ट्रेनिंग कहाँ से लाए थे? ये भी मदरसे गए थे पढ़ने क्या? ये सवाल भी पूछिए ना। अरबाज के हत्यारे कहाँ से ट्रेनिंग लिए थे? चिराग के हत्यारे कहाँ से ट्रेनिंग लिए थे? वो छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे को मारने वाला हत्यारा कहाँ से ट्रेनिंग लिया था? पूरे परिवार को समोसे में जहर मिला के प्रयागराज में मार देने वाला कहाँ से ट्रेनिंग लिया था? लखनऊ में 5 हत्याएं हुई, कहाँ से ट्रेनिंग लिया था? मारने वाला भी हिंदू और मरने वाला भी हिंदू, ट्रेनिंग कहाँ से लाया था? सवाल, ये सब बकवास की बातें हैं, बेकार की बातें, ठीक है। इससे कोई मसला हल नहीं है। हमको हमेशा ये देखना है कि घटना घटने के बाद उस मसले का हल क्या। सरकार ने इनकाउंटर कर दिया। अखिलेश यादव को भी बयान आया, वो कह रहे फेक एनकाउंटर बताया। एनकाउंटर तो फेक सब कह रहा है, लेकिन योगी जी की संतुष्टि के लिए और योगी जी को हिंदू भाइयों को खुश करना था। काम काज तो हुआ नहीं, कोई नौकरी के बारे में तो पूछ नहीं रखा 10 साल में नौकरी कितनी मिली। लेकिन सवाल यह है कि मुल्ला को टाइट करना है, तो मैं तो खुश हूँ इस बात से। कम डर के मुसलमान रहेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, रोज़ी रोज़गार पर ध्यान देगा। इनके तरह लफंडर की तरह, जैसे मुसलमान सेकुलर पार्टियों में लफंडर की तरह घूमता था, कुछ तो बंद होगा। तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत घबराने उबराने की बात नहीं है। ये चिंटू पिंटू घूमते रहें, अल्लाह करे ये घूमते घूमते गुंडे करते करते तबाह हो जाएं। हम लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करो। एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें कई माफिया जो है वो तख्ती देके खड़े हैं कि योगी जी हमें माफ कर दो, हम सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर कर दिया लोगों ने। कहाँ? कई वीडियो वायरल है, हम दिखाएंगे आपको। मतलब किस जगह ये बात हुई है? थाने के अंदर गए, उत्तर प्रदेश में ही होगा, बनाया जाता है योगी जी की वाहवाही के लिए, ये सब कुछ होता है। अभी सारा एक पुलिस वाला था ना, वो सिंघम संभल में जो गदा लेके चलता था, ठीक है। किसी दिन देखिएगा पुलिस वाले जो है मूर्ति विसर्जन खुद से करेंगे, मंदिर में ईंट भी खुद से लगाएंगे, सीमेंट गारा भी खुद से बनाएंगे। अब पुलिस को अभी दिल्ली में मयूर विहार थाना है, मंदिर बन के तैयार हो गया थाने के अंदर, सब कुछ अब चल रहा। अब पुलिस वालों को भी धर्म के काम में लगा दिया गया। माहौल, अगर आप शायद वहाँ गए नहीं गए, थोड़ा क्या माहौल इस वक्त? जाने लायक माहौल ही नहीं है। जाना तो मैं चाह रहा था, मैं अरबाज के परिवार से मिलने गया जहांगीरपुरी, मैं सूर्या के यहाँ भी जाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ जिस तरह से कब्ज़ा करके इन लोगों ने रखा है, माहौल को ख़राब करके, वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो जाएगा? नहीं, हालात नहीं है, मुझे पता है ना, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, मुझे पता, आप लोग को नहीं पता है। वहाँ हालात जाने के नहीं हैं मुसलमानों के, ख़ास करके बैरूनी जो वहाँ रह रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है। बाहर के लोगों के जाने के माहौल नहीं है, कोई संगठन अभी यहाँ नहीं पहुँचा है, इसलिए हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। वहाँ भाजपा के जो चेयरमैन हुआ करती थी महिला, शायद हैं भाटी, ये सब खेल वो खिलवा रही हैं। जो अभी चौहान है समाजवादी पार्टी का मौजूदा चेयरमैन, उसको हराने के लिए, लेकिन वो चौहान भी खुलकर इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा कि मृतक सूर्या भी चौहान है, तो उसने भी चुप्पी साध ली है। जबकि ये खेल भाजपा के भविष्य के प्रत्याशी भाटी कर रही है, वही कर रही है। तो चौहान जी को इसमें जो सच है, सच को लेकर मार्केट में आना चाहिए था, लेकिन डर से सपा बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ। मुसलमान भी बेचारे परेशान है, मीडिया वाले कह रहे हैं असद का एनकाउंटर वो सही, वो परेशान कर रखा है वहाँ के मुसलमानों। सारे मुसलमानों को, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, सारे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ ऐसे यूट्यूबरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी जल्द तैयारी कर रहा हूँ
कुछ वीडियो मैं कलेक्ट भी किया हूँ, कुछ और कर रहा हूँ। ये सारे वीडियो का सीडी बनाकर मैं एक वकील को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में PIL डालूँगा। ठीक है, बाद में लोग कहेंगे कि सरकार यूट्यूब पर लगाम लगा रही है। नहीं, आप लोगों के हक़ का हनन कर रहे हैं। आपको सवाल पूछने का हक़ है, हलक में माइक घुसेरने का हक़ नहीं है, और दौड़ा दौड़ा के घर तक घुसाने का आपको हक़ नहीं। आप पत्रकार हैं या गुंडे हैं? ये पत्रकारिता नहीं, ये गुंडई हो रही है। ठीक है, और इस गुंडई पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए।